नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिमु कुमार राजपूत एक बार पुनः हिंदी गुरु आइकॉन ऑफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन संधि पर और व्यंजन संधि पर आज हम चर्चा करने वाले हैं 8वें नियम पर। इससे पहले 7 नियम हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक हमारी नहीं देखी है तो पहले उनको देखिएगा, उसके बाद में इसे देखिए। क्यों? क्योंकि व्यंजन संधि की वीडियो एक दूसरे से संबद्ध होती है, इसलिए पहले उन्हें क्रमबद्ध तरीके से यदि आप बढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप यदि आप आगे चलोगे तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थियों देखियो, आज हम जिस नियम की चर्चा कर रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण नियम है, काफी अच्छा नियम है। इस नियम को समझ लेते हैं। देखिए, एक शब्द है अहन, इसको समझते हैं। ये अहन कभी कभी देखिए अहो में बदलता है। ये अहन कभी कभी अहो में बदलता है और कभी कभी ये आहर में बदल जाता है। ये सिचुएशन है साहब। शब्द एक ही है अहन, लेकिन रूप दो बनाता है। कभी कभी ये अहन अहो में बदल जाता है और कभी कभी ये आहर का रूप धारण कर लेता है। विद्यार्थियों, हमें देखना सिर्फ इतना है कि यह अहो में कब बदलेगा और आहर में कब बदलेगा। विद्यार्थियों देखते हैं, अगर अहन शब्द के आगे, अहन शब्द के आगे रा वर्ण आए, अहन शब्द के आगे रा वर्ण आए, तब अहन अहो में बदल जाता है। तब अहन किस में बदलेगा? अहो में। कब? जब इसके सामने आएगा र वर्ण या रा से शुरू होने वाला कोई शब्द विशेष। समझ में आ रहा है? अहन शब्द अहो में बदल जाएगा जब अहन के सामने रा वर्ण से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आएगा। विद्यार्थियों, अहन आहार में कब बदलेगा? रा को छोड़कर, रा ना आए, रा के अलावा जितने भी वर्ण बचे हैं उनमें से कोई भी आ जाए तब अहन आहर में बदल जाता है। मैं आशा करता हूं यह नियम आपकी समझ में आ चुका होगा। आहर में कब बदलेगा, अहो में कब बदलेगा? अहन के सामने जब रा आएगा तब अहो में, और रा को छोड़कर अन्य कोई वर्ण आएगा तब अहन आहर में बदल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैं इसे हटाता हूं और कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए, एक शब्द है अहन प्लस रात्रि। अहन प्लस रात्रि, और एक शब्द है अहन प्लस रूप। विद्यार्थियों ध्यान देते चलिए। अहन है, अहन के सामने रा वर्ण है। अभी हमने समझा है कि अहन के सामने जब रा आएगा तब अहन किस में बदल जाएगा? अहो में। किस में बदलेगा विद्यार्थियों? अहो में। अब आपको ध्यान देना है, यहां देखिए, यहां एक समास पद्धति लागू होती है। उस समास पद्धति के कारण रात्रि शब्द के अंतिम वर्ण पर जो छोटी ई की मात्रा लगी हुई है वो गायब हो जाएगी। ये गायब क्यों हो जाती है ये हम आपको बताएंगे समास में। ठीक है, ये मात्रा गायब होगी और ये बन जाएगा रात्र। ध्यान देना, क्या बना? अहन प्लस रात्रि बराबर अहोरात्र।
अहन का अर्थ होता है दिन। अहन का क्या अर्थ होता है? दिन। और रात्रि का अर्थ होता है, रात्रि का अर्थ होता है रात्रि। अहन प्लस रात्रि बराबर अहो रात्र, जिसका पूरा अर्थ हुआ रात और दिन। समास हुआ ना? कौन सा समास है? द्वंद्व समास है यहां पर। इसे देखिए, ये है अहन और अहन के सामने र वर्ण है, और रा वर्ण होने के कारण अहन किस में बदलेगा? अहो में। अब रूप को उतार दीजिएगा इसके सम्मुख और शब्द बनेगा अहो रूप। ये हैं, और कुछ उदाहरणों के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं इसे अच्छी तरह से। देखिए, ये है अहन प्लस रश्मि, ये है अहन प्लस मुख। इन दोनों को समझ लेते हैं। अहन है, अहन के सामने रा है। हमें पता है अहन के सामने जब र वर्ण आता है तब अहन अहो में बदल जाता है। और यह रश्मि ऐसे ही उतार देंगे, क्या बना? अहो रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है किरणें। ये अहन, अहन के सामने रा नहीं है। जब अहन के सामने रा को छोड़ करके अन्य कोई वर्ण आता है तब अहन बदलता है अहर में। आप ध्यान देना विद्यार्थियों, अहर में। अहन के सामने रा वर्ण को छोड़ करके अन्य कोई वर्ण आता है तब अहन अहर में बदल जाता है। अब देखिएगा, इसके बगल में उतारिएगा मुख को। अब देखिएगा, ये हलंत युक्त रा है, आदि सवारी है। इसे मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि रा जब आधा होता है तब वह हवा से बातें करने लगता है। आपने, हमने, सभी ने बस में सवारियां की हैं। जब हम बचपन में बस में सवारियां किया करते थे तो अक्सर बसों में लिखा होता था आधी सवारी को सीट नहीं मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगी भाई? हाँ, उसके लिए अलग से वो इंतजाम करके रखते, बोले चढ़ जा बेटा ऊपर। तो ये ऊपर गया और ये आकर के यहां बैठ गया। शब्द क्या बना? अहर मुख। प्रातः काल को बोलते हैं अहर मुख। कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। देखिए, ये है अहन, ये है निशा, ये है अहन, ये है इच्छा। दोनों उदाहरणों को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अहन है, अहन के आगे रा नहीं है, रा को छोड़कर दूसरा वर्ण है, तो हमें पता है अहन किस में बदलेगा? अहर में। ठीक है। अब निशा को इसके सामने उतारिए। समास होने की वजह से इसकी मात्रा ये गायब हो जाएगी और ये निशा का निस हो जाएगा। ये आधा रा है, आधा रा सदैव हवा से बातें करता है, सदैव ऊपर जाता है। देखिएगा, ये यहां से उठ करके कहाँ आ गया? यहां पर शब्द बना अहरनिश। अहरनिश, अहरनिश का अर्थ होता है रात और दिन। अगला देखिएगा, अहन, अहन के सामने इच्छा, मतलब रात के अलावा दूसरा वर्ण है, तो अहन किस में बदलेगा? अहर में। और यहां इच्छा उतारिए। अब देखिए, ये स्वर है, ये व्यंजन है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं आपको संधि की शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं, आपने ध्यान दिया हो तो, कि स्वर से पहले अगर शुद्ध व्यंजन प्रयुक्त हुआ हो, अगर किसी व्यंजन पर हलंत पड़ा हुआ हो, तो वह स्वर उस व्यंजन के अंदर आता है, हलंत हटता है और उस स्वर की क्या लग जाती है? मात्रा। क्या बना? अहदिच्छा।
अहिरिच्छा। क्या अर्थ होता है? दिन में जागृत होने वाली इच्छा, अहिरिच्छा। ठीक है, और कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, ये है अहन प्लस याम, ये है अहन प्लस उदय। अगला उदाहरण है अहन प्लस पति। देखिएगा विद्यार्थी, इन तीन उदाहरणों को देख लेते हैं। अब अहन के सामने किसी में भी रा वर्ण नहीं आया है, इसका मतलब है ये तीनों ही शब्दों में अहन अहर में बदलने वाला है। अहन अहो में जब बदलता है जब अहन के सामने रा से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आए या रा वर्ण का प्रयोग हो। तो देखिएगा, अहन बदलेगा अहर में, ये याम हमने यहां उतारा, आदि सवारी है, सीट मिलेगी नहीं, चढ़ जा बेटा ऊपर, क्या बना? अहरयाम। ये देखिएगा, अहन आगे रा नहीं है, रा को छोड़ करके अन्य वर्ण है, तो ये किस में बदलेगा? आहर में। और ये उदय उतारिए। अब आप देखिएगा, ये स्वर है, ये व्यंजन है, ये इसके अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो हलंत गायब हो जाएगी और छोटू की मात्रा लग जाएगी। क्या बनेगा? अहेरुदय। सूर्योदय को बोलते हैं अहेरुदय। ये अहन आगे पा वर्ण है, ये भी किस में बदलेगा? आहर में। और ये पति उतारा। ये देखिएगा, दोनों ही व्यंजन हैं, व्यंजन व्यंजन में कभी जाते नहीं। कितनी बार मैंने आपको समझाया है कि कभी समान लिंग में आकर्षण होता ही नहीं है। समान लिंग में कभी आकर्षण नहीं होता। आकर्षण वही होता है जहां पर लिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आदि सवारी है, आदि सवारी को सीट नहीं मिलती है, इसकी जगह कहां पर है? ऊपर। तो ये आ गया यहां, क्या बना? अहरपति। अहरपति बोलते हैं सूर्य को। विद्यार्थियों, मैं ऐसे उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं जो पर्यायवाची शब्दों में भी आगे काम आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें पर्यायवाची नामक प्रकरण से किसी ना किसी प्रकार का कोई प्रश्न न पुट ऑफ किया जाता हो। ऐसे स्टैंडर्ड उदाहरण मैं आपके सम्मुख लाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखिए, और कुछ देखते हैं उदाहरण। ये है अहन, ये है मणि, ये है अहन, ये है बांधव, ये है अहन प्लस अहन। इस उदाहरण को आप ढंग से समझिएगा। अहन प्लस अहन को, ये बड़ा विचित्र तरीका से बनता है, इसलिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, अहन के बाद मां, जब अहन के बाद रा को छोड़ करके कोई वर्ण आता है तब अहन अहर में बदल जाता है। देखिए, अहर प्लस मणि, आदि सवारी को सीट मिलेगी नहीं, कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या बना? अहरमणि। अहरमणि, यह शब्द भी सूर्य का पर्यायवाची है। अहरमणि सूर्य को कहा जाता है। यहां देखिए, अहन के बाद बा है, मतलब रा नहीं है, रा होता तो अहो में बदलता। अब ये किस में बदलेगा? आहर में। ठीक है विद्यार्थियों, अब बांधव को यहां पर उतारिए आप। आदि सवारी है, आदि सवारी को कभी सीट नहीं मिलती, चढ़ जा बेटा ऊपर। ये ऊपर जाएगा और ये बनेगा अहर बांधव। ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। ये तीनों शब्दों को याद रखें, सूर्य के पर्यायवाची हैं अहरपति, अहरमणि और अहर बांधव। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या बनेगा? अहन के बाद में आ है, मतलब रा नहीं है, तो किस में बदलेगा? आहर में। अब इसके बाद में ये उतारिए। देखिए, ये स्वर, ये व्यंजन, इसे इसके अंदर कर दो। जैसे इसे इसके अंदर करोगे
तो ये रा पूरा हो जाएगा। और इसमें एक जो खास परिवर्तन आता है जिसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है। देखिए इसका ये जो पीछे वाला वर्ण है ना, ये गायब हो जाता है और शब्द बनता है आहरे। आहरे, अहन अहन, दिन दिन, मतलब दिनों दिन, ये अर्थ होता है अहन प्लस अहन बराबर आहरे। आहरे का क्या अर्थ निकलेगा? दिनों दिन या प्रतिदिन। ठीक है विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि व्यंजन संधि का ये नियम अच्छी तरह से आपकी समझ में आ चुका होगा। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट नियम पर। बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार की एंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो लगातार देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।